हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है फॉर एग्जाम पावर में। और डियर स्टूडेंट, 12th इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए जो है सो हिस्ट्री का आने के इतिहास का हम लोग लेकर के आ गए हैं 30 वैसे क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से लड़ेंगे। ठीक है, और जो बच्चे, ठीक है, यहाँ पे आपका एक टेस्ट होगा। अगर इस टेस्ट में आप लोग पास हो जाते हैं, ठीक है, तो आपका जो है सो 2025 के एग्जाम में जो है सो आप लोग बढ़िया जो है सो मार्क्स लाओगे, है ना। अगर नहीं पास होते हो तो आपका जो है सो मार्क्स अच्छा नहीं आएगा आपके फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं इस टेस्ट में जो है सो कौन कौन पास हो पाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए, आपको टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सो बताया जाएगा और कम से कम 20 प्रश्न का उत्तर जो है सो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देना है कि जो है सो कौन कौन बच्चे कम से कम 20 प्रश्न का उत्तर जो है सो दे पाते हैं, है ना, 30 प्रश्न में से। तो देखते हैं कौन कौन बच्चे में कितना दम है। ठीक है, आप सभी में जितना दम होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे आज दिखने वाले है ना, और कौन कौन बच्चे पास हो पाते हैं। ओके जी, और जो जो बच्चे को अपने माँ बाप का सपना को पूरा करना है, ठीक है, तो आप जो है सो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और जो है सो सारे प्रश्न का जो है सो आप लोग उत्तर दीजिएगा। ठीक है, और आपको देना है कहाँ उत्तर, तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आपके स्क्रीन पे आता है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% क्या होने वाला है, तो छपने वाला है। ठीक है, इस प्रश्न को आप लेके एकदम रट लीजिएगा। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ठीक है, भारतीय संविधान को किस तिथि को लागू किया गया था, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर सी वाला 26 जनवरी 1951 को, और ऑप्शन नंबर डी वाला 26 जनवरी 1952 को। तो इसका आंसर बिल्कुल बी वाला हो जाएगा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को जो है सो लागू किया गया था, है ना। ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करेंगे। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुझे जल्दी से, अगर आप अपने मन से जानते होंगे, ठीक है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है। देखिएगा, प्रश्न है 2 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये कौन से वर्ष में हुआ था, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% जो है सो क्या होने वाले हैं, आपके एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, इस प्रश्न को भी आप अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न काफी VBI है। ठीक है, ये प्रश्न एकदम बढ़िया से रट लोगे और इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो देखिए पहला ऑप्शन है 1920 में, ऑप्शन बी है 1930, ऑप्शन सी है 1935 और ऑप्शन डी वाला है 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये हुआ था बिल्कुल डियर कब, तो इसका आंसर हो जाएंगे डी वाला 1942 में। कब हुआ था, तो 1942 बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और इसका आंसर डी वाले को आप लोग करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिएगा जो है सो आपके स्क्रीन पे है 3 नंबर कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ। ठीक है, मुस्लिम लीग का स्थापना जो हुआ था ये कौन से वर्ष में हुआ था, ये प्रश्न जो है सो 101% आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, ये प्रश्न को एकदम नहीं इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न को हर हालत में आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, 1885 में, 1906 में, 1915 में, 1919 में। तो इसकी जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1906 में। आने के करेक्ट आंसर बिल्कुल 3 का करोगे, बी वाला। ठीक है, बी वाले को आप राइट आंसर कीजिएगा। और चलिए देखिएगा, प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 4 नंबर कि जो है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ। ठीक है, बंगाल का विभाजन का घोषणा जो हुआ था ये कौन से वर्ष में हुआ था, 1901 में, 1911 में, 1906 में, 1905 में। तो इसका आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल डी वाला 1905 में। कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी वाले को आप राइट आंसर कीजिएगा। ठीक है, और चलिए देखिएगा, प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 5 नंबर कि अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय जो है ये किसका धर्म ग्रंथ है दोस्तों। ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म का, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी वाले है ब्राह्मण धर्म और ऑप्शन डी वाला सिख धर्म। तो 5 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, तो इसका आंसर ए वाले हो जाएंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म क्या हो जाएंगे, तो ए वाले को राइट आंसर कीजिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफी VBI है। ठीक है, और आप लोग जो है ना सो कमेंट बॉक्स में आंसर बताते हुए चलिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताते हुए चलिएगा। ठीक है, और देखते हैं कौन बच्चे जो है सो 30 प्रश्न में से आप लोग 20 का उत्तर दे पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है सो एकदम बढ़िया तरीके से, है ना, सारे बच्चे आंसर लगाते हुए चलिएगा। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है कि महावीर का जन्म जो है सो कहाँ हुआ था। ठीक है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, पावा में, कुंडलवन में, सारनाथ में। तो 6 का सही उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल सी वाला कुंडल वन में। कहा हुआ था, तो कुंडल वन में हुआ था। यानी कि राइट आंसर सी वाले को कीजिएगा। और चलिए देखिएगा, प्रश्न है बिल्कुल 7 नंबर है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। ठीक है,
गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये कौन से शैली का उदाहरण हो जाएंगे? नव शास्त्रीय शैली, ठीक है, नव गॉथिक शैली और इंडो सारासेनिक शैली और ऑप्शन डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर 7 का हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सी वाला, ठीक है, इंडो सारासेनिक शैली। क्या आ जाएंगे? तो विल द राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाले हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल 8 नंबर है कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, ठीक है। फोर्ट विलियम जो है ये कौन से शहर में है ना। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी भी आई है, ठीक है। ये प्रश्न को क्या करोगे, अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? बंबई होगा, मद्रास होगा, दिल्ली होगा, कोलकाता होगा। तो फोर्ट विलियम जो है ये हो जाएगा डियर बिल्कुल डी वाला, कोलकाता में। कहाँ है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले हो जाएंगे कोलकाता। ओके, और चलिए देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है 9 नंबर कि जो है सो 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, ठीक है। 7 द्वीपों का जो नगर है वो किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है, शिमला को कहा जाता है, गोवा को कहा जाता है, बंबई को कहा जाता है। तो इसका आंसर 9 का हो जाएगा डी वाला, बंबई को किसे कहा जाता है? तो बंबई को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। ओके, और चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताते हुए चलिएगा, ठीक है। और जो है सो इस वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। चलिए देखिएगा प्रश्न है 10 नंबर कि किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए 100% क्या है? तो इंपोर्टेंट है, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएंगे? विलियस अली बेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी वाला है कैनिंग और ऑप्शन नंबर डी वाला है डलहौजी। तो इसका आंसर हो जाएंगे 10 का दोस्तों, बिल्कुल सी वाला कैनिंग। क्या हो जाएंगे? तो कैनिंग बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिएगा बिल्कुल जो है 11 नंबर है, आने की 11 नंबर है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, पीर अली, कुंवर अली, दिलीप सिंह और ऑप्शन नंबर डी वाला है बाजीराव, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% आएगा ही आएगा, ठीक है। और 11 का राइट आंसर बिल्कुल बी वाला हो जाएगा, कुंवर सिंह। क्या हो जाएंगे? तो कुंवर सिंह हो जाएंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिएगा आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 12 है कि जो है सो 1857 की क्रांति आरंभ हुआ, ठीक है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। 1857 का क्रांति कब आरंभ हुआ था? तो आपको याद रखना है दोस्तों, बिल्कुल जो है सो 10 मई को। कब हुआ था? तो 10 मई को हुआ था। आने की राइट आंसर बिल्कुल ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल 13 नंबर है कि जो है सो 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा, ठीक है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है ना। 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा? कार्ल मार्क्स ने, आरसी मजूमदार, ऑप्शन नंबर सी वाला है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी वाला है टी.आर. होम्स। तो ये 13 का राइट आंसर बिल्कुल हो जाएंगे ए वाला, कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। आने के राइट आंसर ए वाले को कीजिएगा, ठीक है। और चलिए देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14 डियर, है ना, कि कार्नवालिस कोड बना, ठीक है। कार्नवालिस कोड कब बना था? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में क्या होने वाला है? तो छपने वाला है, ठीक है। और कार्नवालिस जो कोड बना था ये कब बना था? 1775 में बना था, 1793 में बना था, 1797 या ऑप्शन डी वाला है 1805 में। तो इसका आंसर हो जाएंगे 14 का बिल्कुल बी वाला, ठीक है। 1793 में जो है सो कार्नवालिस कोड बना था। ओके जी, आने के राइट आंसर बिल्कुल बी वाले को करेंगे आप लोग, ठीक है। और चलिए देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल 15 नंबर है, ठीक है। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में क्या होने वाला है? तो छपने वाला है, ठीक है, छपने वाला है डियर, है ना। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। इस प्रश्न को आप क्या करोगे? रट लीजिएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएंगे? संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 4 ऑप्शन है, 1832 में, 1841 में, 1851 में और ऑप्शन डी वाला 1855 में। तो 15 का सही उत्तर हो जाएंगे डी वाला, 1855 में। क्या हो जाएंगे? तो 1855 बिल्कुल राइट आंसर है डियर, है ना। चलिए देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल आपके स्क्रीन पे है 16 नंबर कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, ठीक है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1515 में, 1512 में, 1510 में, 1509 में। तो इसका आंसर हो जाएंगे 16 का डियर, बिल्कुल सी वाला 1510 में। कब किया था? तो 1510 में किया था। यानी कि करेक्ट आंसर बिल्कुल सी वाले को आप करेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर अगला है 17 नंबर कि अकबर ने, ठीक है, अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया, है ना। 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएंगे? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी भी आई है, ठीक है। 1562 होगा, 1579 होगा, 1564 हो जाएगा या 1582 हो जाएंगे। तो 17 का करेक्ट आंसर बिल्कुल डी वाले हो जाएंगे। 1582 में कब हुआ था? तो 1582 में हुआ था डियर, है ना। आने के राइट आंसर बिल्कुल डी वाले को आप सही करेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। और ये प्रश्न को आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। ये प्रश्न को आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। और प्रश्न क्या है? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, ठीक है। ताजमहल का जो निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, शाहजहां के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का दोस्तों बिल्कुल जो है कौन सा? तो सही उत्तर हो जाएंगे डी वाला, शाहजहां के द्वारा, ठीक है। और आपको बताना है कि ताजमहल जो है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ताजमहल जो है ये कौन सी नदी के किनारे जो है सो स्थित है दोस्तों, है ना।
आपको जो है सो कमेंट के माध्यम से बताना है, ठीक है, आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। चलिए देखिएगा प्रश्न है 19 नंबर कि सविनय जो है सो सॉरी संविधान सभा, ठीक है, प्रश्न है संविधान सभा का अस्थायी सदस्य जो है सो किसे चुना गया, ठीक है। चार ऑप्शन दिया गया है, राजेंद्र प्रसाद को, भीमराव अंबेडकर को, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को, और ऑप्शन में डी वाला सी राजगोपालाचारी को। तो संविधान सभा का अस्थायी सदस्य जो चुना गया था, ये चुना गया था किन को, तो आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए वाला और राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। ए वाले आप बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और चलिए देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल 20 नंबर है कि जो सो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न आपके एग्जाम में क्या होने वाला है, तो 101% जो है आपके एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, और ऑप्शन नंबर डी वाला है भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएंगे 20 का डिगर बिल्कुल डी वाला भीमराव अंबेडकर, क्या हो जाएंगे, तो डी वाले को आप सही उत्तर करोगे, ठीक है। और इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हो पूरा, ठीक है, अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपके एग्जाम में यहाँ से 80% से, है ना, 80% से 90% आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है सो सीधे सीधे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को एकदम नहीं इग्नोर करेंगे, ठीक है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और चलिए देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल 21 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ था, चार ऑप्शन है, 1206 में, 1226 में, 1256 में, 1257 में। तो 21 का करेक्ट आंसर बिल्कुल ये वाला हो जाएगा, ठीक है। 1206 में जो है सो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुआ था, ठीक है। आने के करेक्ट आंसर बिल्कुल जो है सो ए वाले को करेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा प्रश्न है 22 नंबर क्वेश्चन है कि जो है सो प्रश्न क्या है 22 कि शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया, ठीक है। अकबर को किया था, बाबर को किया था, हुमायूं को किया था, शाहजहां को किया था। तो 22 का, ठीक है, आने के 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी वाले हो जाएंगे, हुमायूं को किया था, ठीक है। सी वाले को आप राइट आंसर कर दीजिएगा। और चलिए देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ताजमहल जो है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, है ना। इसका जो क्वेश्चन है वो आपको जो है सो मैंने मतलब कुछ मतलब ये क्वेश्चन पहले आपको पूछा था कि ताजमहल जो है सो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको सही उत्तर क्या करना है, तो बिल्कुल क्या होगा, सोन नदी हो जाएगा, या यमुना नदी होगा, गोमती नदी होगा, या जो है सो गंगा नदी हो जाएंगे। तो आपको करेक्ट करना है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले, ठीक है। यमुना नदी के किनारे जो है सो ताजमहल स्थित है, ठीक है। और इसका निर्माण कौन कराया था, है ना, मुझे जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको इसका आंसर मैंने बताया है ना कि इसका जो निर्माण है कौन किया था। ओके, चलिए देखिएगा प्रश्न है 24 नंबर क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, ठीक है। फोर्ट विलियम जो है ये कौन से शहर में, बंबई में, मद्रास में, दिल्ली में, कोलकाता में। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, है ना, जल्दी से मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो सो कौन हो जाएंगे, है ना, मतलब फोर्ट विलियम कौन से शहर में स्थित है। मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग सारे बच्चे बताओगे इसका आंसर, ठीक है। चलिए देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल जो है सो 20 ये 25 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 एडी में, 1605 एडी में, 1610 एडी में, और ऑप्शन में डी वाला 1615 एडी में। और ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 101% क्या है, तो रामबाण प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में क्या होने वाला है, तो छपने वाला है, ठीक है। इस प्रश्न को आप लोग रट लीजिएगा और इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका आंसर बिल्कुल ए वाला हो जाएगा 1600 एडी, ठीक है। आने के राइट आंसर बिल्कुल ए वाले को करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल 26 नंबर है कि जो है सो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, ठीक है। पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर कब अधिकार किया गया था, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए जो है सो 101% क्या होने वाला है, तो छपने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या करोगे 26 का, तो बिल्कुल बी वाला हो जाएगा, ठीक है। 1510 में कब हुआ था, तो 1510 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सारे डियर स्टूडेंट देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला है 27 नंबर कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है सो कहाँ हुआ था, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, झांसी में, काशी में, कानपुर में, कालपी में। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाला काशी में, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो काशी में हुआ था, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है ना, कि जो है सो काशी जो है ये कौन से स्टेट में है, कौन से राज्य में हो जाएंगे काशी, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और चलिए देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 28 है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। तो 28 का करेक्ट आंसर बिल्कुल सी वाला हो जाएगा पामस्टन, क्या हो जाएंगे, तो पामटन हो जाएंगे, यानी कि करेक्ट आंसर सी वाले को करोगे पामटन डियर, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है कि दामिन ई को क्या था, ठीक है। दामिन ई को क्या था, तो ऑप्शन ए वाला है भूभाग, ऑप्शन बी वाला है उपाधि, ऑप्शन नंबर सी वाला है
तलवार और ऑप्शन डी वाला इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% क्या होने वाला है, तो छपने वाला है, ठीक है, फिक्स आपके एग्जाम में जो आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या करोगे, तो 29 का करेक्ट आंसर ए वाले हो जाएंगे, ठीक है। भूभाग क्या हो जाएंगे, तो भूभाग था दोस्तों, यानी करेक्ट आंसर ए वाले को कीजिएगा। चलिए देखिएगा, प्रश्न है बिल्कुल 30 नंबर है कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ, ठीक है। दक्कन दंगा आयोग जो हुआ था ये कब गठित किया गया था, 1875 में किया गया था, 1880 में किया गया था, 1885 में या 1890 में, तो 30 का ओके 30 का राइट आंसर हो जाएंगे डियर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला 1875 में कब किया गया था, तो 1875 में किया गया था, ओके जी। आने की राइट आंसर बिल्कुल जो है सो ए वाले को करेंगे, ठीक है। चलिए आप सभी के लिए जो है सो हम लोग टोटल जो है सो 30 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। 30 क्वेश्चन आप सभी का जो है सो बिल्कुल हम लोग देख लिए, ठीक है। आप मुझे कमेंट के माध्यम से, ठीक है, आप मुझे है ना कमेंट के माध्यम से बताओगे कि आप अपने मन से 30 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न का उत्तर जानते थे, ठीक है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आपका जो है सो कितना जो है सो नंबर आया है, ठीक है, 30 में से आप कितना उत्तर दे पाए हो, ठीक है, अपने मन से, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बोलिएगा, ठीक है। और जो है सो आपको इसी तरीके से वीडियो चाहिए है ना, तो इस वीडियो में आप लोग जल्दी से 500 लाइक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप लोगों को देखिए 500 लाइक जल्दी से कंप्लीट करना है, ठीक है। और आपको जो है सो इसी तरीके से 100% लड़ने वाला क्वेश्चन जो है सो आपको दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो अगर आपको लोगों को चाहिए है ना, तो आप लोग जल्दी से इस क्लास को अपने अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे, ठीक है। और जो है सो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग जल्दी से 500 लाइक कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। 2025 का फाइनल परीक्षा काफी करीब आते जा रहे हैं। जिनका जिनका तैयारी कुछ नहीं हुआ है तो उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, हमारे ब्रिलियंट टीचर के द्वारा आप सभी के लिए एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है। उस पीडीएफ में आपको 100% लड़ने वाले प्रश्न मिलेंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो जिनको जिनको गिने चुने प्रश्न चाहिए एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। नंबर है 7274800891।